सुखाय कर्माणि करोति लोके, भागवतकार कहते हैं सुखाय कर्माणि करोति लोके। संसार के जितने प्राणी हैं सब सुख प्राप्ति के लिए ही उपाय करते हैं। नतई सुखम वा नदपारमं वा, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती। जितना ही सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उतने ही दुख की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम जानते ही नहीं हैं कि सुख का स्वरूप क्या है, वह कैसे प्राप्त होगा। मनुष्य यह समझता है कि रोटी कपड़ा मकान को प्राप्त कर लेना ही सुख है। वो आपके जीवन की आवश्यकता है, वो चाहिए, लेकिन वो सुख नहीं है। वो सुख नहीं है। यदि वो सुख होता तो आप उससे ऊपर उठने की कामना न करते। गता गतम काम कामा लभन्ते। झोपड़ी से मकान हुआ है, मकान से फ्लैट हुआ है, बंगला हुआ है, फार्म हाउस हो गया है, फिर भी आप ऊपर से ऊपर कामना करते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जो प्राप्त हुआ है उसमें आपको सुख प्राप्त नहीं हुआ। अगर सुख प्राप्त हो जाए तो आप शांत हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, कामना आपकी पूरी हो जाएगी। जब तक कामना बनी हुई है, जब तक कामना बनी हुई है तब तक आप अधूरे हैं। अथ अकामय मानाः न तच्च प्राणाः उत्क्रामन्ति आत्मैव सब बलीयते। जिसकी कामना पूरी हो गई, कुछ नहीं चाहिए। पाना था तो पा लिया, करना था सो कर लिया, प्राप्तम प्रापणीयम कृतम करणीयम, अब कुछ नहीं चाहिए। जहां ये का इच्छा बनी, समझ लीजिए झोपड़ी भी महल है। और यह इच्छा नहीं बनी तो महल भी झोपड़ी से ज्यादा कष्ट देने वाला होता है, क्योंकि सुख की अनुभूति तन को नहीं होती है, मन को होती है। आप 50,000 का गादला ले लो, है ना, ऊपर आप सो जाओ 50,000 के फॉर्म के गद्दे पर, नींद नहीं आए तो क्या करोगे आप? शू कर सो नींद? कितने दिन नींद की गोली खाओगे? फिर वो भी काम नहीं करती है, नहीं करती। हमारे भारत में रहने वाला, हमारे भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति सड़क के किनारे मस्ती से सो जाता है, झोपड़ी में सो जाता है, नदी किनारे सो जाता है, रेलवे स्टेशन के बांकड़ा पर सो जाता है। ये निश्चिंतता, सुखानुभूति का दर्शन भारत में होता है, यहाँ दिखाई पड़ता है। इसलिए सुख चाहिए तो धर्म का पालन करना होगा। धर्म का पालन करने के लिए सत्संग करना होगा। सत्संग कराने के लिए संत चाहिए। ऐसा नहीं कि महात्मा ही मिले, महात्मा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गृहस्थ आश्रम में भी संत जैसे निवास करने वाले बहुत से मनुष्य देवता के रूप में रहते हैं। ऐसे विद्वान पुरुषों का आश्रय लेकर भी सत्संग किया जा सकता है। संत मिल जाए तो और अच्छी बात है। संत किसे कहेंगे? संत कौन कहवाए छे? यस्यानुभव पर्यंता बुद्धि तत्व प्रवर्तते, जिसकी बुद्धि हमेशा तत्व में रहती है, तत्व का अन्वेषण करती रहती है। तत्व किसे कहते हैं? विदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वो संत ही सत्य को जान करके सत्य शब्द के द्वारा वेद के माध्यम से भगवान तत्व को सिद्ध कर देते हैं। भगवान तक पहुंचाने का काम संत करते हैं। वो संत विदन्ति वदन्ति, वो जानते हैं, एतदर्थ वदन्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व को कहते हैं। तत्व क्या है? अस्ति ब्रह्मेति तज्ज्ञानम परोक्षम ज्ञानमेव तत्। अस्ति ब्रह्मेति, ब्रह्म है ये जानना,
ये परोक्षक ज्ञान है। तत्व क्या है? तत्व क्या है? प्राणी मात्र में परमात्मा है। इस तत्व का जो बोध करा दे उसे संत कहते हैं। वो संत, उन संतों में सत का निवास होता है। वह संत सत्संग के द्वारा इस जीव को ईश्वर के साथ तादात्म्य कर दिया कर देते हैं। दो वस्तु अलग अलग हो गई है ना, तो उसको जोड़ना है। योग जिसे कहते हैं, योग विजन योगे। एक तो योग वो है एक्सरसाइज करते हैं ना, रामदेव बाबा करवाते हैं पटक, तो उससे शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी के साथ और योग में योग अगर हो जाता है तो योग के माध्यम से हम उस परम तत्व को जानते हैं। वो योग पातंजल योग है, सांख्य योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, वैराग्य योग है। ये सब योग है। योग यानी दो वस्तु को जोड़ देना। जीव और ईश्वर, जीव और ईश्वर कैसे एक करेंगे? अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। इसका क्या प्रमाण है? हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने, यही जान करके तो जा रहे हैं कि मंदिर में भगवान है और हमारे घर में नहीं है। मंदिर में भगवान है और हमारे हृदय में नहीं है, हमारे मन मंदिर में नहीं है। इसलिए हम भगवान का दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर जाते जाते धीरे 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 हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा अहंकार नष्ट होता है और मन बुद्धि चित्त में यह बात बैठ जाती है कि जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए हम मंदिर जाते हैं वो तो हमारे मन में ही विद्यमान है। ये ज्ञान सत्संग से प्राप्त होता है, सज्जन पुरुष से प्राप्त होता है। फिर हम मंदिर जाएं तो न जाएं तो, जाएंगे तो हमारे नेत्र पवित्र होंगे, हमारे चरण पवित्र होंगे, फूल चढ़ाएंगे हमारे हाथ पवित्र होंगे, परमात्मा का दर्शन नेत्रों से होगा। नहीं जाएंगे तो ज्ञान चक्षुओं के द्वारा तत्व बोध करने के लिए विदंत तत्व उसे यहाँ जान जाएंगे हम। यह काम संत कराते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में संतों का महत्व है। એઝ અ પેરેન્ટ્સ ડેફિનેટલી પ્રાઉડ ફીલ થાય કે હા આજે કંઈક નાની સિટી છે તો શું છે, પણ લીડ અહીંયા બી છે, અમારી પાસે બી એ એજ્યુકેશન છે જે બહારની સિટી મેળવે છે. આવી રીતની ગ્રાફિક્સ બનાવી, આવી મસ્ત ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા, તમે લીડના પ્રોગ્રામમાં સ્ટોરી જુઓ તો મજા આવી જાય. આપણને બી મજા આવે, છોકરાને તો શું ના આવે, આપણને બી મજા આવે. આપણે બી 2 વખત જોઈએ. વિઝ્યુઅલ લર્નિંગ જ લીડનો મોટામાં મોટો બેનિફિટ છે.